नमस्कार दोस्तों, डेली डोज में आपका स्वागत है। आज के डेली डोज में आप सभी के लिए नंबर 1 शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। भगवान की लीला, सेठ को आया पसीना। हम सब लोग किसी न किसी स्वार्थ के चलते भगवान से जुड़े हैं। भगवान पर हमारा विश्वास अटूट है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है सब परमात्मा की मर्जी से होता है। जो आत्मा से परमात्मा को जुड़े हैं उन्हें समय समय पर उनकी लीला का आभास होता रहता है। कुछ लोग अन्यथा में आते हैं, उन्हें भगवान स्वयं चमत्कार दिखाते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से भगवान की एक और लीला को समझते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। नंबर 1 शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। सेठ धनीराम जी एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। अपार धन संपदा थी, लेकिन स्वभाव से बहुत कंजूस थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी बहुत ही दान धर्म वाली औरत थी और अपने इसी स्वभाव के चलते किसी मंदिर में उन्होंने 1 लाख रुपए का दान करने के लिए वादा कर दिया था। सेठ जी पैसे देने से इनकार कर रहे थे। सेठानी जी इस बात से चिंता में थी और उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और सेठ जी से कहा, अगर मेरा भगवान सच्चा है तो वो आपसे पैसे निकलवा लेगा। मोहन भार्गव 54 सेठ धनीराम जी की कंपनी में अकाउंट्स का काम करते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के इकलौते संचालक, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां और पत्नी जी शामिल थे। अपने 25 साल की नौकरी में इन्होंने कभी भी काम चोरी नहीं की थी। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे। दोनों लड़के अभी पढ़ रहे थे और लड़कियां पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। मोहन जी उनके लिए लड़का देख रहे थे। घर में कमाई के नाम पर सिर्फ मोहन जी की तनख्वाह थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। समय पर ऑफिस पहुंचना और समय पर घर पहुंचना मोहन जी की आदत थी तथा एक भी पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाता था। पत्नी जी रोज ताने देती थी कि इनके साथ वाले आज कहां से कहां पहुंच गए, और एक ये है जो आज भी वही है। मोहन जी को ऐसे ताने सुनने की आदत हो चुकी थी, सो वो पत्नी जी को अनसुना कर देते थे। कभी कभार झगड़ा बढ़ जाता था तो मोहन जी बाजू के शिव मंदिर में जाकर बैठ जाते थे और शिव जी से बातें करना शुरू कर देते थे। लड़कियों की शादी के लिए पीएफ फंड पर भरोसा था, उन्हें बस लड़कों की पढ़ाई की चिंता थी। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले शिव मंदिर में शिव जी के साथ बातें होती थी और फिर आगे प्रस्थान होता था। समय के साथ लड़कियों का रिश्ता एक ही घर में तय हो गया था। एक हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन बजट के हिसाब से मोहन जी को चिंता थी। ऑफिस में वैसे तो स्टाफ की तनख्वाह उनके बैंक अकाउंट में आती थी, लेकिन कुछ स्टाफ की तनख्वाह नकद में अदा करनी होती थी। सो मोहन जी हर महीने की अंतिम तारीख को बैंक से लगने वाली रकम निकालकर सभी का हिसाब करते थे। इस बार नियति को कुछ अलग मंजूर था। मोहन जी बैंक से पैसे निकालकर निकले जो एक बंद लिफाफे में थे। रस्ते में अपने दोस्त मनीराम की दुकान के बगल में एक चाय की दुकान थी, वहां चाय पीते, मनीराम से 2 बातें करते, फिर आगे प्रस्थान होता था। इस बार पैसे देने के चक्कर में पैसों का लिफाफा दुकान के बाहर लगे पाटिये पर भूल गए और ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो पता चला पैसों का लिफाफा तो नहीं था। मोहन जी को पसीने आ गए। उसके कुछ देर के बाद सेठ धनीराम जी अपनी पत्नी के साथ उस दुकान के पास के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। सेठानी जी ने दान के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने अपना पर्स भूल जाने का बहाना किया और ताना देते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो मुझसे पैसे निकलवा ही लेगा, मगर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पत्नी जी उनसे नाराज हो गई। उन्हें मंदिर में अपनी बात खराब होने की चिंता थी। उस चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीने के बाद दोनों मंदिर की तरफ कुछ दूर पैदल चले तो वो लिफाफा उन्हें मिल गया। शायद हवा से उड़ता हुआ वो मंदिर की तरफ आ गया था। पहले उन्होंने इधर उधर तपाश किया, लेकिन बाद में भगवान का हुक्म समझकर उसे रख लिया। सेठ धनीराम जी मुफ्त मिले पैसों को खुशी खुशी दान में दे दिया और बहुत खुश हो रहे थे। मोहन जी हताश हो गए थे। उन्होंने बैग में सब जगह देख लिया, पैसों का लिफाफा कहीं नहीं था। उसी पैर दौड़े चाय वाले की दुकान की तरफ, वहां पहुंचकर देखा, लेकिन लिफाफा वहां भी नहीं था। मोहन जी को बीपी हो गया। इस पर दोस्त मनीराम ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? अभी तो तुम राजी खुशी यहाँ से गए हो। मोहन जी ने मनीराम को अपनी व्यथा सुनाई और मनीराम ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई लिफाफा हमने नहीं देखा। उस चाय वाले से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया। ऑफिस के अन्य स्टाफ को जब इस बात का पता चला तो वो तरह तरह की बातें करने लगे। उस लिफाफे में पूरे 1 लाख रुपए थे। मोहन जी ने अपने मैनेजर को ये बात बताई तो मैनेजर ने कहा, कंपनी नकद के मामले में कुछ नहीं मानती, यह पैसे तो आपको भरने पड़ेंगे। मोहन जी निराश बेचारे क्या करते और वो पैसा भरने के लिए राजी हो गए। लिफाफा खोने और मोहन जी के द्वारा पैसा भरने की वजह से सवाल उनकी ईमानदारी पर आ गया था। स्टाफ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मोहन जी को ज्यादा ठेस पहुंच रही थी। मोहन जी सोचकर परेशान थे कि आखिर वो लिफाफा गया कहाँ। थके हारे जब मोहन जी घर पहुंचे और उन्होंने खाना भी नहीं खाया, पत्नी जी ने जब कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया और सोने चले गए। अगले दिन मोहन जी ने पत्नी जी को ये किस्सा सुनाया तो पत्नी जी गुस्सा हो गई और उन्हें भी चिंता हो गई थी।
मोहन जी ने पीएफ फंड से कंपनी के 1 लाख भरने का इरादा कर लिया था। कुछ देर के बाद सेठ जी ऑफिस पहुंचे। आज उनके साथ सेठानी जी भी थी। अपने केबिन में बैठे दोनों बतिया रहे थे कि मैनेजर उनके केबिन में आता है और मोहन जी के साथ हुई घटना ज्यों की त्यों बता देता है। ये सुनते ही सेठ जी को पसीना आ गया और उन्होंने मोहन जी को केबिन में बुलाया और विधिवार पूरी घटना सुनी तो सेठानी जी जोर जोर से हंसने लगी और सेठानी जी ने मोहन जी को उनके साथ हुई घटना बताई, जिससे मोहन जी को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और सेठ जी ने सेठानी जी से माफी मांगी और भगवान के इस चमत्कार को मान लिया और आगे से यथासंभव दान धर्म करने का वादा किया। मोहन जी अपने इल्जाम से मुक्त हुए। स्टाफ के सभी लोगों ने उनसे माफी मांगी और इस घटना पर सब हंसने लगे। कहानी हमें क्या सिखाती है? नमस्कार दोस्तों, डेली डोज में आज की नंबर 1 शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी, भगवान की लीला, सेठ को आया पसीना। इस कहानी से हमें जीवन की एक बहुमूल्य सीख मिलती है। जब भगवान ईमानदारी की परीक्षा लेता है, कुछ अच्छा करने के लिए लेता है। दूसरी सीख यही कि ईमानदारी कभी हार नहीं सकती, इसलिए अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति सदैव ईमानदार रहिए। भगवान पर विश्वास करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते, जैसा सेठानी जी के साथ हुआ। इसलिए उस परमात्मा में अपना विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।